नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर शनिवार में, जहां पर रैलियों का धुआंधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सियासत का आज सुपर शनिवार है और आज धुआंधार रैलियां होने वाली हैं। एक ही हफ्ते के अंदर राजस्थान में आज पीएम मोदी की तीसरी रैली है, तो वहीं पीएम मोदी आज अजमेर के पुष्कर में हुंकार भरेंगे और 2 सीटें अजमेर और नागौर की जनता को साधने के एक ही जगह से। पीएम मोदी करीब विशेष विमान से 2 बजे किशनगढ़ हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से वो पुष्कर आएंगे और पीएम मोदी की जनसभा में सीएम भजन लाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो आज सुपर शनिवार इस वजह से क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी आज तीसरे दिन भी राजस्थान में नजर आएंगे, पुष्कर में रैली किया जाएगा और इसके जरिए अजमेर, नागौर, पुष्कर, राजसमंद इन सभी सीटों को साधेंगे नागौर, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला है। ज्योति मिर्धा है और हनुमान बेनीवाल, वो हनुमान बेनीवाल जो 2019 में कभी इंडिया के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन हुआ था। और इसके जरिए साथ ही आपको बता दें सुपर शनिवार इसलिए भी क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो न्याय घोषणा पत्र कल लॉन्च किया गया था कांग्रेस की तरफ से, आज जनता के बीच, राजस्थान की जनता के बीच उसको फिर से लॉन्च किया जाएगा, बताया जाएगा घोषणाएं और साथ ही वहां से चुनावी हुंकार भरने की कांग्रेस की कोशिश भी की जाएगी। और सीधे हमारे साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि आज सुपर शनिवार में एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस? जी बिल्कुल, सुपर शनिवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्कर में दौरा है। आपको तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाएंगे, तैयारियां हैं जो अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये मंच है जहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ ही एसपीजी जो है तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया जा सके, इसे लेकर माकूल इंतजाम किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस जो पांडाल है इसको किस तरह से भरा जाए और कैसे कार्यकर्ताओं को, जनता को यहाँ पर लाया जा सके, इसे लेकर माकूल इंतजाम कर रही है। आपको बता दें, कल रात को अजमेर में जो है तेज बारिश हो गई थी। बारिश के बाद व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ा गई, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम कुर्सियां यहाँ पर लगाई जा रही है, लोग जो हैं अब आना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नागौर के साथ साथ अजमेर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। दोनों जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री उनके समर्थन में ही ये जो चुनावी रैली है उसको संबोधित करेंगे। किस तरह से देश में जो है भारत का नाम रोशन हुआ है और किस तरह से योजनाओं का लाभ जो है जन जन में मिल रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है यहाँ पर चुनावी शंखनाद जो है प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 11:30 बजे उनका कार्यक्रम है आने का। वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम देर रात को यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर ही वो मौजूद है और व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है दोपहर 2 बजे अपने विशेष विमान के बाद करीब 2:45 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि कल रात को बारिश हो गई थी, बारिश के बाद जो है व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ा गई, इसलिए अब जो है तेजी से इस काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप उसको सजा दिया गया है और सुरक्षा के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी माकूल इंतजाम कर रही है। और कैसे यहाँ पर जो है लोगों को लाया जाए और लोग जो है यहाँ पर पहुंचे, उनको जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। 11 बजे का तमाम लोगों, कार्यकर्ताओं को समय दिया गया था और लगातार वो पहुंच रहे हैं और अब सभी का यहाँ पर जो है स्वागत जो है। अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। नागौर की सीट बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा में टफ फाइट है। हालांकि ज्योति मिर्धा विधायकी का चुनाव हार गई थी और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और हनुमान बेनीवाल, जिनके साथ गठबंधन था बीजेपी का, अब वो कांग्रेस के इंडिया के साथ गठबंधन करके और आरएलपी के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर नागौर से उतरे हुए हैं। तो पुष्कर में आज रैली का मतलब है कि 4 जिलों को सीधे साधना है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे वो राजसमंद हो। तो अजमेर के साथ साथ नागौर और राजसमंद सीटों को साधने की बात कही जाएगी। बड़ी तादाद में आपको भीड़ नजर आएगी। कम से कम लोगों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है। 1 लाख भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल पुष्कर से सीधे जुड़े हुए हैं। पुष्कर में आज किस तरह का माहौल है बाबूलाल?
जी देखिए, जिस तरह की रैलियां कोटपुतली में और चूरू में देखिए जनता ने, ठीक उससे कहीं ज़्यादा उत्साह पुष्कर में नज़र आ रहा है। और पुष्कर में न केवल अजमेर बल्कि साथ में राजसमंद और नागौर से भी बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद में रैली स्थल पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि रैली दोपहर बाद में है, लेकिन लोग जो हैं क्योंकि दूर दराज के इलाकों से आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, बहुत ही जोश उत्साह है। साथ ही आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज़्यादा जो है इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता है। मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं जो अब अजमेर जाने की तैयारी कर रहे हैं पीएम मोदी की रैली को सुनने के लिए। आपके गांव से कितनी बसें गई हैं? हमारे गांव से कम 3-4 बसें गई है। अच्छा, हर गांव से? हर गांव से है जी। अच्छा। यहाँ आसपास में बहुत बड़े गांव लगते हैं, 5-7 गांव है। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं बांदर से। माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है जी। बीजेपी का? हाँ जी। मोदी जी को सुनने के लिए लोग पूरे मतलब अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सारे लोग जुटेंगे आज? बिल्कुल हो रहा जी। कहीं लागे बाबा, कहीं माहौल चल रहे हो? मोदी जी को है। मोदी जी को? मोदी तो थे भी जा रहे हो? बिल्कुल है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी काम करियो, खूब कर रही हो ना? कर रहे हो। तो जो ग्रामीण हैं उनमें बहुत जोश और उत्साह दिखता है और लोगों को लगता है कि जो वादे कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको साकार किया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। इसलिए जहां जहां भी वो जा रहे हैं जनता उमड़ रही है और जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हैट्रिक में सहभागी बनने की कोशिश भी कर रही है। अभी चुनाव प्रचार एक तरह से जोर पकड़ने ही लगा है, लेकिन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा जोर है। कोटपुतली में उन्होंने जयपुर ग्रामीण के जो उम्मीदवार हैं राव राजेंद्र सिंह, उनको चुनाव जिताने की अपील की थी। कल उन्होंने चूरू में देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और आज वो पुष्कर आ रहे हैं, ब्रह्मा की नगरी में आ रहे हैं, जिसकी जो लोकेशन है वो नागौर, राजसमंद और अजमेर जो लोकसभा सीट है इसके मतलब किनारे पर है। तो माना यह जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती राजस्थान में है ही नहीं। जिन सीटों पर मुकाबला बताया जाता है तो उनको भी वहां पर बीजेपी की हवा की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हवा का। और अब जो है उन्होंने पूरी ताकत राजस्थान पर झोंकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो माना यही जा रहा है कि जिस तरह से 2014 और 2019 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से यानी कि जबरदस्त यानी कि लाखों वोटों से एक सीट को जीता था, ठीक उसी तरह की कोशिश करते हुए अब बीजेपी के नेता और एक चीज और देखना होगा बाबूलाल, क्या कल जो चुरू की व्यवस्थाएं थी, माहौल था, उससे हटकर पुष्कर में आपको नहीं लग रहा है बीजेपी कुछ ज्यादा ही टाइट माहौल क्रिएट कर रही है? बिल्कुल जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सेनापति की तरह लड़ते हैं और उनको पता है कि जब वो खड़े होते हैं तो पीछे न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता भी खड़ी हो जाती है। और उन्होंने देश को जो है भरोसा दिया है कि आप जो है मेरे में यकीन रखिए, और विश्वास का दूसरा नाम जो है नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तो उस विश्वास को उन्होंने देश की जनता के बीच में और ज़्यादा मजबूत किया है। 10 साल किसी सरकार को जब हो जाते हैं तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो विचार है, जो छवि है, वो कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी जैसा कहीं पर भी माहौल बनते यानी नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में जो है आम जनता आज भी उनके साथ खड़ी है, उनकी योजनाओं के साथ खड़ी है, उनकी गारंटी के साथ खड़ी है। हाँ। तो जनता यही कह रही कि नहीं, एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज पुष्कर में फिर से गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल चुरू में जिस तरह से उन्होंने मंच से गरीबों का साथ देने की बात कही और चुनावी हुंकार भरी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस आज जयपुर में चुनाव घोषणा पत्र रैली करेगी और एक दिन पहले दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस रैली में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई है और पिछला विधानसभा चुनाव भी वो हार गई और इसीलिए कांग्रेस राजस्थान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण और 30 लाख सरकारी नौकरी जैसे कई वादे किए हैं। लेकिन क्या इन वादों के जरिए क्या 5 जो वारंटी और 25 गारंटियां हैं,
वो देने के लिए 5 न्याय और 25 गारंटियां, और इसलिए न्याय पत्र नाम भी रखा गया है। उसके जरिए क्या वो साथ पाएंगे कि नहीं, युवा को साथ पाएंगे, हिस्सेदारी न्याय को बता पाएंगे, नारी न्याय जैसे बताई जा रही है, किसान न्याय और श्रमिक न्याय का जो वादा किया जा रहा है घोषणा पत्र के जरिए, फिलहाल वो जनता तक पहुंचाने की आज इसीलिए चुनावी हुंकार कांग्रेस कर रही है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी, और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। वो ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई, और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय की है मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। कांग्रेस की एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, और 5वीं गारंटी युवा रोशनी। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। और आज सीएम का